शुभमन गिल ने पंत के कहने पर लिया ऐसा डीआरएस सबको आ गया धोनी की याद। जी हां दोस्तों, गौल के ऐतिहासिक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन एक ऐसा हैरत अंगेज, सांसें थाम देने वाला और ऐतिहासिक ड्रामा देखने को मिला जिसने पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस को हैरान कर दिया। टेस्ट मैच के चौथे दिन जब श्रीलंकाई टीम लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो मैदान पर विकेट के पीछे से एक ऐसा जादुई और सटीक फैसला लिया गया जिसने पूर्व भारतीय दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी के धोनी रिव्यू सिस्टम के सुनहरे दौर की यादें ताज़ा कर दी। तो आखिर गौल के मैदान पर चौथे दिन क्या हुआ और कैसे इस एक फैसले ने मैच का पासा पलट दिया, जानने के लिए अंत तक बने रहिए। चौथे दिन के खेल में भारतीय टीम अपनी दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी। पहली पारी में मिली 178 रनों की मजबूत बढ़त के बाद टीम इंडिया का लक्ष्य तेजी से रन बनाकर एक विशाल लक्ष्य खड़ा करना था। हालांकि श्रीलंकाई तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो और स्पिनर प्रभात जयसूर्या ने शुरुआत में घातक गेंदबाजी की। यशस्वी जायसवाल 0 के स्कोर पर आउट हुए, जबकि केएल राहुल ने 47 गेंदों में 35 रन और देवदत्त पडिक्कल ने 75 गेंदों में 44 रनों का अहम योगदान दिया। इसके बाद विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने आक्रामक रुख अपनाते हुए मात्र 69 गेंदों में 8 कड़क चौकों और 2 गगनचुंबी छक्कों के दम पर 66 रनों की विस्फोटक पारी खेली। भारतीय टीम अपनी दूसरी पारी में 48.5 ओवरों में 193 रनों पर ऑल आउट हो गई। असिथा फर्नांडो ने 4 और प्रभात जयसूर्या ने 3 विकेट चटकाए। पहली पारी की बढ़त को मिलाकर भारत ने श्रीलंका के सामने चौथी पारी में जीत के लिए कुल 372 रनों का विशाल और कठिन लक्ष्य रखा। जीत के लिए मिले 372 रनों के विशाल और एवरेस्ट जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम के सामने भारतीय गेंदबाजों ने पहले ही ओवर से शिकंजा कसना शुरू कर दिया। गौल की चौथे दिन की घूमती और उछाल भरी पिच पर श्रीलंकाई सलामी बल्लेबाज बेहद दबाव में नजर आ रहे थे। पारी के 7वें ओवर की अंतिम गेंद पर यानी 6.6 ओवर में भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपनी आग उगलती गेंद पर ओपनर निशान मधुशका को मात्र 6 रन के निजी स्कोर पर प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों कैच आउट कराकर श्रीलंका को 13 रन पर पहला करारा झटका दिया। इसके बाद 8वें ओवर की पहली गेंद यानी 7.1 ओवर में युवा स्पिनर मानव सुथार की गेंद पर लाहिरू उदारा ने लेग साइड में गेंद को धकेलकर 1 रन चुराया और दिनेश चांदीमल के कनकशन सब्स्टिट्यूट के तौर पर अपना टेस्ट डेब्यू कर रहे नए बल्लेबाज पसिंदु सोरिया बंडारा क्रीज पर स्ट्राइक लेने पहुंचे। इसके ठीक बाद 8वें ओवर की दूसरी गेंद यानी 7.2 ओवर पर गौल के मैदान पर वह अविस्मरणीय और रोंगटे खड़े कर देने वाला ड्रामा हुआ जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। श्रीलंका की टीम 372 रनों के विशालकाय लक्ष्य के सामने पहले ही दबाव में थी और दिनेश चांदीमल के कनकशन सब्स्टिट्यूट के तौर पर अपना डेब्यू मुकाबला खेल रहे पसिंदु सोरिया बंडारा क्रीज पर पहली बार स्ट्राइक लेने पहुंचे थे। भारतीय युवा बाएं हाथ के जादुई स्पिनर मानव सुथार ने गेंद को हवा में शानदार फ्लाइट दी और बल्लेबाज को ललचाया। गेंद पिच पर पड़कर बिना घूमे बिल्कुल सीधी रही और तेजी से अंदर की तरफ आई। आगे बढ़कर रक्षात्मक शॉट खेलने की कोशिश कर रहे सोरिया बंडारा गेंद की गति और सीधी लाइन को पूरी तरह भांप नहीं पाए। गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे को छकाती हुई सीधे उनके पीछे वाले पैड पर जा टकराई। गेंद पैड पर लगते ही गेंदबाज मानव सुथार, स्लिप कॉर्डन और पूरी भारतीय टीम ने एक सुर में अंपायर की तरफ देखकर आसमान छूती जोरदार अपील की, लेकिन मैदानी अंपायर अपनी जगह पर पूरी तरह अडिग रहे और उन्होंने इस अपील को सिरे से नकारते हुए सिर हिलाकर नॉट आउट करार दे दिया। अंपायर का नकारात्मक फैसला आते ही भारतीय कप्तान शुभमन गिल असमंजस और भारी दुविधा में पड़ गए कि इतना अहम रिव्यू लिया जाए या नहीं, क्योंकि समय बहुत तेजी से खत्म हो रहा था। गौल स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन पर डीआरएस टाइमर की टिक टिक शुरू हो चुकी थी और 15 सेकंड का समय लगभग समाप्त होने की कगार पर था। कप्तान गिल के पास सोचने का बिल्कुल समय नहीं था। तभी विकेट के पीछे खड़े ऋषभ पंत ने अपनी चीते जैसी नजरों और पूरे आत्मविश्वास के साथ दहाड़ते हुए कप्तान शुभमन गिल को तुरंत रिव्यू लेने का इशारा किया। पंत पूरी तरह आश्वस्त थे और उन्होंने चिल्लाकर कहा कि गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं हुआ है। गेंद पूरी तरह मिडिल और लेग की सीध में है और सीधे लेग स्टंप के डंडों को उड़ा रही है। ऋषभ पंत के इस अटूट भरोसे, चिल्लाहट और 100% दबाव को देखते हुए कप्तान शुभमन गिल ने डीआरएस टाइमर का अंतिम 1 सेकंड बाकी रहते हुए अपने दोनों हाथों से टी का इशारा करके थर्ड अंपायर का रुख कर लिया।
मैदान पर मौजूद श्रीलंकाई दर्शकों, कमेंटेटर्स और भारतीय खिलाड़ियों की धड़कनें पूरी तरह तेज हो गईं। जब जायंट स्क्रीन पर रीप्ले और अल्ट्रा एज की जांच शुरू हुई तो अल्ट्रा एज पर साफ नजर आया कि जब गेंद बल्ले के करीब से गुजरी तो पूरी तरह फ्लैट लाइन थी, यानी गेंद ने बल्ले को छुआ तक नहीं था। इसके बाद जैसे ही बॉल ट्रैकिंग और हॉक आई स्क्रीन पर आई, पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। गेंद मिडिल और लेग स्टंप की लाइन में पिच हुई थी। बल्लेबाज का इम्पैक्ट बिल्कुल इन लाइन था और हॉकाई ने स्पष्ट दिखाया कि गेंद सीधे लेग स्टंप के ऊपरी हिस्से से जोरदार तरीके से टकरा रही थी। टीवी स्क्रीन पर चमक उठा 3 रेड्स। थर्ड अंपायर ने मैदानी अंपायर को अपना फैसला बदलने का आधिकारिक आदेश दिया और मैदानी अंपायर ने अपनी उंगली हवा में उठा दी। अपना डेब्यू टेस्ट खेल रहे पसिंदु सूर्या बंडारा पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले 0 के स्कोर पर गोल्डन डक होकर पवेलियन लौटने पर मजबूर हो गए। 14 रन के कुल स्कोर पर श्रीलंका का दूसरा विकेट गिर चुका था। अंतिम 1 सेकंड में ऋषभ पंत के कहने पर लिए गए इस सटीक, करिश्माई और हैरत अंगेज डीआरएस ने मैदान पर मौजूद हर किसी को महान महेंद्र सिंह धोनी के धोनी रिव्यू सिस्टम की याद दिला दी। पूरे मैदान और भारतीय डगआउट में जोरदार तालियां बजने लगीं और कप्तान गिल ने दौड़कर पंत को गले लगा लिया। इस सनसनीखेज झटके के बाद श्रीलंकाई टीम पूरी तरह बिखर गई। 11वें ओवर में यानी 10.4 ओवर पर प्रसिद्ध कृष्णा ने घातक गेंदबाजी करते हुए कामिंदु मेंडिस को मात्र 2 रन के निजी स्कोर पर स्लिप में केएल राहुल के हाथों कैच आउट कराकर 21 के कुल स्कोर पर श्रीलंका को तीसरा बड़ा झटका दे दिया। चौथे दिन के तीसरे सत्र में 12.3 ओवरों की समाप्ति तक श्रीलंकाई टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर मात्र 25 रन बना लिए हैं, जहां उनका रन रेट ठीक 2 का चल रहा है। क्रीज पर सलामी बल्लेबाज लाहिरू उदारा 31 गेंदों में 1 चौके के सहारे 13 रन बनाकर संघर्ष कर रहे हैं, जबकि कप्तान धनंजय डी सिल्वा 5 गेंदों में 2 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे हैं। श्रीलंका को इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए अभी भी 347 रनों की भारी भरकम दरकार है, जबकि उनके 7 विकेट ही शेष बचे हैं। भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज, मानव सुथार और प्रसिद्ध कृष्णा ने 1-1 विकेट अपने नाम कर लिया है और भारतीय टीम चौथे ही दिन इस मुकाबले को जीतकर इतिहास रचने की दहलीज पर खड़ी है। दोस्तों, गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में चौथे दिन ऋषभ पंत के इशारे पर कप्तान शुभमन गिल द्वारा अंतिम 1 सेकंड में लिए गए इस सटीक डीआरएस और भारतीय गेंदबाजों के इस खूंखार पलटवार पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी इस रिव्यू को देखकर महेंद्र सिंह धोनी की याद आई? अपनी कीमती, कड़क और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। अगर आपको हमारी यह लाइव इनसाइड रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। अपने सभी क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और क्रिकेट की ऐसी ही ताज़ा और सनसनीखेज खबरों के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।